तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म अगर आपका वेरीफाई या रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा रहा है फिर भी क्या सभी को स्कॉलरशिप मिल जाती है क्या? ये बात सबसे पहला क्वेश्चन मार्क तो ये है। दूसरा बात ये है कि क्या आपको दूसरी किस्त मिलेगी या फिर सेंट्रल शेयर सेकंड इंस्टॉलमेंट बजट के अनुसार अपना यूजी पीजी के लिए BW DW अपडेट मैं आपको दूंगा। तो क्या इसमें से सभी जिनकी स्कॉलरशिप आ चुकी है एक बार भी कुछ भी आई है तो क्या उनकी दूसरी सेकंड का जो किस्त होता है सेकंड इंस्टॉलमेंट होता है क्या वो आएगा या फिर अब नहीं आएगा? तो किसका आएगा किसका नहीं आएगा, उसके बाद ये वाला फॉर्म क्या है क्या नहीं, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं अब आगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आपको इसमें जरूर जुड़ना है। जुड़ने के लिए ऊपर @ऑनलाइन ट्रैक वैली करके सर्च कर लीजिएगा तो आ जाएंगे आप इसमें, और इसमें आकर के आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि अभी जैसे कि मान लीजिए कि आपका स्कॉलरशिप एक बार भी आ गया तो अभी क्या स्कॉलरशिप जैसे कि दूसरी किस्त आएगी कि नहीं ये बात जानना है। दूसरा ये कि सबका वेरीफाई जिसका दिखा रहा है क्या उसका स्कॉलरशिप 100% आ जाएगा क्या, या फिर उसमें भी संभावना होती है कि ना आए। तो ये दोनों बातों पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये वेरीफाई वाला अगर आप यूज़ करते हो उसमें आप सर्च करिएगा बेस्ट सरकारी .com लेकर के सर्च करेंगे तो आपको ये देखिए ये साइट खुल जाएगा। मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। जैसे आप बेस्ट सरकारी .com लिख करके सर्च करेंगे ये साइट खुल जाएगी आपकी। यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। आपको SSC GD से संबंधित रिजल्ट वगैरह या फिर स्टेट वाइज उसका कट ऑफ वगैरह वो भी मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको इंडियन पोस्ट पे मतलब जो ग्रामीण का आया हुआ है GDS की वैकेंसी उसका फॉर्म रिजल्ट और ANM HNM सबका यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं या फिर कुछ भी हो, उसके साथ ही आप यहाँ पर स्कॉलरशिप की भी जानकारी लेंगे। स्कॉलरशिप का कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह हर चीज़ के बारे में यहाँ बताया जाता है आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्कॉलरशिप का कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर के टॉप मोस्ट पर आपको यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस दिख रहा है। आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यूपी स्कॉलरशिप के पूरी मतलब आपको आर्टिकल खुल करके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप अपना स्कॉलरशिप कैसे चेक करें, कैसे क्या करना है, लिंक वगैरह आपको यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। जैसे करेक्शन का जो कि लिंक वगैरह क्या क्या, कैसे पैसा चेक करेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पता करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो आप यहाँ पर आइए अपना चेक करिए। यहाँ पर लिंक दिया गया स्टेटस चेक करने का, पेमेंट चेक करने का, PFMS वगैरह का, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, तो सब कुछ आपको यहाँ दिया गया है। जबकि ये हाँ ये उन्हीं ने देखिए इन्होंने 2023 का भी अपना भेज रखा है यहाँ पर। तो देखिए इन्होंने अपना 11 तारीख को स्टेटस चेक किया है और ये देखिए 10/3/2023 को इनका फॉर्म वेरीफाई हो रखा है। तो ये देखिए इनका SC कैटेगरी से ब्रजेश कुमार जी हैं, ये इस साल का इनका स्टेटस है। इन्होंने क्या लिखा है कि मतलब तो आप जानिए अगर आपका वेरीफाई है मान लीजिए स्कॉलरशिप तो उम्मीद है कि आपको 31 मार्च तक स्कॉलरशिप मिल जाए। उम्मीद तो यही है, लेकिन क्या 100% होता है कि स्कॉलरशिप मिल जाता है? देखिए मैं आपको बताता हूं कि 31 मार्च तक वो लोग कह रहे हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं होता है कि सभी 100% लोगों का स्कॉलरशिप 31 मार्च तक दे देंगे। पहली बात तो ये होती है कि गारंटी नहीं होता है। ये कोई एक साल की बात नहीं है, ये हर साल की बात है। पिछले साल का देखिए या उसके पिछले साल का देखिए या उसके पिछले साल का देखिए। होता यही है कि किसी को 31 मार्च को कहे हैं तो 31 मार्च को लगभग 50% लोगों का दे देंगे, बाकी बचे लोगों का अगला डेट रख देंगे, अप्रैल में, फिर मई में, फिर जून में, इसी तरह करते करते लोग जुलाई तक स्कॉलरशिप देते हैं। फिर देते 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 अंत में क्या होता है, अंततः जा करके ये लोग क्या करते हैं 100% में से मुश्किल ये लोग 80% बच्चों को स्कॉलरशिप दे पाते हैं। फिर भी 20% बच्चे ऐसे बच ही जाते हैं कि जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। उनका कारण क्या लिखा आता है? लिखा आता है स्कॉलरशिप नॉट सैंक्शन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब फंड ना होने के कारण, यानी फंड की उपलब्धता ना होने के कारण आपकी स्कॉलरशिप नहीं भेजी जा सकती। ये बात लिख करके और आपका स्टेटस क्लोज कर देते हैं। तो ये बात आप अपना समझिएगा कि 20% लोग ऐसे होते हैं हर साल जिनको स्कॉलरशिप का फॉर्म वेरीफाई होने के बाद भी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है। रिजेक्ट का तो छोड़ दीजिए, रिजेक्ट का तो नहीं देंगे, अगर आप उसको वेरीफाई नहीं करवाएंगे तो रिजेक्ट का तो नहीं मिलेगा। लेकिन जो फॉर्म वेरीफाई है उसमें से भी 20% ऐसे हो जाते हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि फंड नहीं होता उनके पास। ऐसा तो यही लोग कहते हैं। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं कि किसको स्कॉलरशिप देना है या फिर किसको रोक लेना है, किसका रोक लेना है? तो देखिए ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन 80% में होगा और कौन 20% में होगा। ये डिसाइड कैसे होगा? ये जो आप नंबर पाए हैं ना नीचे, ये देखिए, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर 1000 में से ये पाए हैं 475 नंबर। ये आप देख सकते हैं कि 1000 में से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 475 नंबर पाया है। यानी इनका जो मार्क्स है वो लगभग 75%, मतलब ये 50% से भी कम आ जा रहा है। यानी ये 50% से भी कम नंबर ये पा रहे हैं SC कैटेगरी में। तो अब इस कैटेगरी के अंदर एक मेरिट तैयार की जाएगी, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया हो उससे नीचे 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 नीचे, तो एक लाइन डिसाइड कर दिया जाएगा कि इतने से ऊपर वालों को दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कह दें कि 50% से ज़्यादा नंबर पाने वालों
लोग को एससी कैटेगरी में स्कॉलरशिप दे दीजिए, तो वो लोग दे देंगे। तो ऐसे ही नंबरिंग डिसाइड कर लेते हैं। तो कभी कभार मैंने देखा है कि जनरल का 60% लगा देते हैं कि 60% से जिसका ज़्यादा रहेगा उसी को स्कॉलरशिप देते हैं। अभी पिछले साल तक क्या था कि अटेंडेंस में कोई लोचा नहीं था, अटेंडेंस में कोई लोचा नहीं था, लेकिन इस बार इन्होंने ये भी कर दिया है कि 75% से अगर कम अटेंडेंस रहेगा तो फॉर्म ही नहीं वेरीफाई करेंगे, उनका फॉर्म ही वेरीफाई नहीं होगा, और फॉर्म वेरीफाई हो भी गया तो फिर उनको स्कॉलरशिप वैसे भी नहीं मिलेगी। देखिए इनका अटेंडेंस कितना है, 77%, 77%, तो इनका परसेंटेज की वजह से तो कोई लोचा नहीं होगा। लेकिन अगर इनका परसेंटेज मार्क्स में जो परसेंटेज है, मतलब जो नंबर पाए हैं उसका परसेंटेज देखें तो इनका 50% से भी कम आ जा रहा है। 50% तो 500 होता है, जबकि ये 475 ही पाए, यानी 50% से भी ये कम नंबर पा रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि इनकी स्कॉलरशिप मिलने की संभावना कम हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसे ही डिसाइड करते हैं मेरिट, और मेरिट के हिसाब से ही जो है वो आपका मतलब लगा देते हैं कि इतने से ऊपर वालों को स्कॉलरशिप दे देना है, बाकी जो बचते हैं उनको बाद में लास्ट में चढ़ा देते हैं कि इतने मतलब फंड ना होने के कारण आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती। अब बात बताते हैं दूसरी किस्त की। देखिए जनरल का हो गया, या फिर आप ओबीसी का ले लीजिए, या फिर आप एसटी का ले लीजिए, या माइनॉरिटीज़ का ले लीजिए, यही सारी होती हैं जनरल, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी। ये 4 कैटेगरी ऐसे होते हैं जिनका स्कॉलरशिप एक ही किस्त में आ जाती है, जैसे फुल किस्त एक ही बार भेज देते हैं। अब किस्त में भी 2 चीज़ होती है, इसको भी मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए किस्त भी 2 किस्त होती है। देखिए एक एससी कैटेगरी का अलग बता देता हूँ, बाकी जनरल और एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी इधर बता देता हूँ। देखिए एससी कैटेगरी में 2 होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट देती है और दूसरा किस्त कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एक स्टेट गवर्नमेंट देती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हो गया फर्स्ट किस्त, ये हो गया सेकंड किस्त। ये देगा स्टेट और ये देगा सेंट्रल। जो अभी मिला हुआ है वो स्टेट वाला मिला हुआ है, मतलब राज्य ने अपना शेयर दे दिया है, लेकिन जो सेंट्रल शेयर है वो मान के चलिए आपको इस महीने या इस महीने के लास्ट तक या फिर उसके अगले महीने मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटीज़ में क्या होता है, जो फर्स्ट किस्त होती है वो आपकी होती है शुल्क प्रतिपूर्ति, और जो सेकंड किस्त होती है उसको बोलते हैं छात्रवृत्ति, यानी इसको बोलते हैं शुल्क प्रतिपूर्ति और इसको बोलते हैं छात्रवृत्ति। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो शुल्क प्रतिपूर्ति है, शुल्क प्रतिपूर्ति का मतलब जैसे कि नॉन रिफंडेबल जो भरा जाता है आपका, जिसको शुल्क प्रतिपूर्ति या फीस रिवर्समेंट बोलते हैं उसको, तो इसको ये ज़्यादा अमाउंट होता है और स्कॉलरशिप कम अमाउंट होता है। तो किसी किसी का क्या होता है, इन कैटेगरी में एक साथ ही ये दोनों दे दिया जाता है, ये और ये दोनों मिला करके एक साथ उनके अकाउंट में डाल दिया जाता है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, पहले उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति मिल जाती है, बाद में स्कॉलरशिप भी आ जाती है। तो शुल्क जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है तो उसका लगभग शुल्क प्रतिपूर्ति 10,000 के अराउंड होता है, उसमें से 2-3 हज़ार रुपया मान के चलिए का स्कॉलरशिप लग करके 12-13 हज़ार रुपया उनको स्कॉलरशिप में आ जाता है। ये मैं पॉलिटेक्निक वाला बता रहा हूँ। वैसे ही आपका बीए बीएससी में होता है 3-4 हज़ार रुपया, उनका 5,000 रुपया तक उनका नॉन रिफंडेबल होता है जो कि आता है, उसके बाद 2-3 हज़ार रुपया स्कॉलरशिप, यानी 7-8। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको स्कॉलरशिप मिलता है, यानी किसको फर्स्ट किस्त मिलता है, किसको सेकंड मिलता है, किसको क्या मिलता है, मैंने पूरा डिटेल आपको दे दिया है। तो मैंने आपको वही बताना था कि किसका सेकंड आता है, किसका फर्स्ट आता है, कैसे नहीं आता, तो पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी है। बाकी जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो अपना जा करके अपना फॉर्म वेरीफाई करवा ले, जिला समाज कल्याण विभाग में उचित प्रमाण पत्र अपना लेते जाए, जो भी उसका दिक्कत आ रहा हो जिस भी कारण से, वही प्रमाण पत्र अपना लेकर के जाए। बाकी जिनका वेरीफाई है वो 31 तक वेट कर लें, बाकी जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।